बच्चों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी सूद सहित पैसा वापस करना। इसके जो है कुछ सूत्र होते हैं, तो आइए जानते हैं इसके कौन कौन से फॉर्मूला इसमें प्रयोग किए जाते हैं, सूत्र। तो सबसे प्रथम है कि इसमें जो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 और समय T वर्ष। तो A क्या हो गया? तो A बराबर क्या हो गया? तो मिश्रधन हो गया। A बराबर मिश्रधन हो गया, P बराबर मूलधन, R यानी कि दर हो गया, T समय हो गया कि यानी कितने वर्ष के लिए वो जो है धन दिया गया है। एक और फॉर्मूला होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 होल T माइनस 1। इस पर जो है डायरेक्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो है इसके इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें 3 तरह से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ये फॉर्मूला से निकल जाता है। अगर ब्याज कहता है ब्याज अगर छमाही संयोजित होता है, यानी वर्ष में 2 बार छमाही संयोजित होता है तो दर में 2 का भाग देते हैं, यानी दर को आधा करते हैं, यानी कि R बटा में 2 कर लेंगे। उसी तरह समय में यानी कि T में टाइम, समय में 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, यानी कि 2 गुणे T यानी कि 2 वर्ष, 2 छमाही यानी 2 छमाही हो जाएगा, 2 छमाही ब्याज संयोजित होगा है। उसी तरह एक और है, अगर ब्याज तिमाही संयोजित हो, यानी कि वर्ष में, अगर उसी तरह जो है ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वर्ष में 4 बार, यानी 4 बार का जो है उसको जो है ब्याज देना पड़ेगा, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ब्याज तिमाही संयोजित हो तो कैसे यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, यानी कि तो इस 12 महीने में जो है 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, यानी कि 4 जो है ब्याज 4 बार जो है तिमाही में संयोजित होगा। तो उसी तरह क्या करेंगे, उसी तरह जो है जब ये ब्याज तिमाही संयोजित होगा तो दर में 4 का भाग दे देंगे, दर में जो है 4 का भाग दे देंगे और समय में 4 का गुणा कर देंगे, समय में 4 का गुणा कर देंगे। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण सवाल है। जो है एक कक्षा 8 में पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज, परंतु ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए जानते हैं कक्षा 8 से हमने जो है पहला सवाल कौन सा लिया है और उसको कैसे बनाते हैं। तो एक सवाल है कक्षा 8 का, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए जानते हैं, उसको हल करके बताते हैं।
कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। सवाल है पहला, 6,000 रुपया पर 6,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। इसमें जो है मेरा मूलधन यानी P जो है 6,000 रुपया दिया हुआ है, समय यानी T जो है 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए, और दर यानी R जो है 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है। आइए सूत्र के माध्यम से निकाल लेते हैं। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 होल T। A हमको निकालना है, पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो P हमारा दिया हुआ है 6,000, 1 प्लस 10 बटा में 100 और समय 3 वर्ष। 10 से 10 बार में डिवाइड हो गया क्या इतना, तो 6,000 इंटू 10 से कम 10 है, या फिर लिख लेते हैं 1 प्लस 1 बटा में 10 इक्वल टू 6,000 इंटू 10 से कम 10 है कि 11 बटा में 10 का होल 3। आगे जो है हम लोग कर लेते हैं, तो 6,000 गुणे 11 बटा में 10 गुणे 11 बटा में 10 गुणे 11 बटा में 10, 1 0 से 3 0 कट गया। ये हो 6 गुणे 11 गुणे 11 121 से फिर 11 गुणा कर देंगे तो 1331 में जो है हम लोग 1331 में हम लोग 6 का गुणा कर देंगे, 6 7 18 1 19 6 1 7, यानी जो है मिश्रधन कितना हुआ 7986। हमको निकालना है अब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी CI बराबर A माइनस P लिख लेंगे हम लोग। 7,986 माइनस 6,000 बराबर 1986 रुपया जो है ये ब्याज देगा, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद। 6,000 रुपये पर 3 वर्ष के बाद 10% की वार्षिक ब्याज की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो 1986 रुपया। अगर कहेगा कि मूलधन सहित जो है वो कितना रुपया वापस करेगा, तो 7,986 रुपया। तो बच्चों ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल जो है हम लोग देखते हैं, इसमें जो है क्या ज्ञात करना है। इस सवाल में है कि वह धन ज्ञात करे जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वह धन ज्ञात करे जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7,290 रुपया हो जाता है,
तो हमको यहाँ मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि P जो है हमको ज्ञात करना है। ए जो है दिया हुआ है 7,290 रुपया, दर दिया हुआ है 8% और समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। हम लोग तुरंत फॉर्मूला लगा लेंगे, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 का होल घात जो है 2T। अब हम लोग मान रख लेंगे, तो हमारा ए दिया हुआ है, हमको P ज्ञात करना है, तो 7,290 रुपया दिया हुआ है। P हमको ज्ञात करना है, 1 प्लस दर जो है 8 बटा में 100 दिया हुआ है और समय 2 वर्ष। ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 25 चौके 100, 7,290 डायरेक्ट कर लेते हैं। 25 से कम 25 2 27, यानी कि ये जो हो गया हमारा 27 बटा में 25 का स्क्वायर। अब 7,290 इक्वल टू P इंटू 27 बटा में 25 गुणे 27 बटा में 25। इसको जो है फ्री कर देंगे, जब हम P को फ्री करेंगे तो ये जो है उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, 7,290 गुणे 25 बटा में 27 गुणे 27। अब जो है हम लोग 7,290 में 27 से भाग दे लेंगे, 7 2 9 7 2 9, 3 से कटेगा, ये 3 9 27 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 दूना की 6, 3 चौके 12, 3 दूना की 6, 3 चौके 12, 3 की 9 0। फिर जो है 6 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, कितना होगा, तो 3 8 24 से 0, फिर 3 से कट जाएगा 27 270, फिर 27 से कट जाएगा 10 बार में, बचा क्या मेरा, तो 25 गुणे 25 गुणे 10, 25 में 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 625 गुणे 10 बराबर 6,250 रुपये। यानी कि जो है ये जो धन रहा होगा 6,250 रुपये रहा होगा। यानी कि वह धन ज्ञात करें जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7,290 रुपया हो जाता है। यानी हमको जो है इसका मूलधन ज्ञात करना है, हमको जो है इसका मूलधन जो है ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये जो है अभी समझाएं। अब इसमें एक और सवाल है, इसमें जो है दर ज्ञात करना है, तो दर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे आइए जानते हैं अगले सवाल के बारे में। सवाल है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपया 2 वर्ष में 5,290 रुपया हो जाता है, तो आइए इसमें जो है हमको क्या करना है, ए दिया हुआ है यानी मिश्रधन दिया हुआ है 5,290 रुपया, मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपया, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, T 2 वर्ष, और हमको दर ज्ञात करना है। दर जो है ज्ञात करना है, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 समय T वर्ष। अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, ए हमारा दिया हुआ है 5,290 रुपया और जो है मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपया, 1 प्लस दर हमको ज्ञात करना है, दर दिया है R बटा में 100 कर लेंगे और समय 2 वर्ष दिया हुआ है। इसको जो हम इसको फ्री कर देंगे, नीचे आ जाएगा ये 5,290 बटा में 4,000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये बचा के हमारा 1 प्लस R बटा में 100 होल पे घात 2। आगे हो गया ये जो है
23 का हो गया और ये हो गया 20 गुणे 20 400। 1 प्लस आर बटा में 100 समय 2 वर्ष ही हो गया। ये जो है 23 का आए 20 का होल स्क्वायर हो गया और ये जो है 1 प्लस आर बटा में 100 होल घात 2 से 2 खत्म हो गया। बचा क्या हमारा, तब इसको जो है हल कर लेंगे हम लोग। तो बचा जो है 23 बटा में 20, 23 बटा में 20 बराबर 1, इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 100 प्लस आर बटा में 100, इसका तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 2300 इक्वल टू ये हो जाएगा 2000 गुणा करने पर प्लस 20R, 20R यानी कि दर का मान 20। अब ये इधर आएगा घट जाएगा तो 2300 माइनस 2000 इक्वल टू 20R, ये घट गया तो क्या हो गया 300 इक्वल टू 20R। अब इसको जो है फ्री कर देंगे तो R बराबर 300 बटा में 20 से कट गए, ये हो गया 15, यानी कि दर प्रतिशत क्या हो जाएगा तो 15%, दर जो है 15% हो जाएगा। आइए एक बार और समझाते हैं कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्ष के बाद 5290 रुपया हो जाएगा। तो इसमें जो है मिश्रधन दिया हुआ है 5290 रुपया, मूलधन दिया हुआ है 4000 और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। दर हमको ज्ञात करना है। सूत्र वही है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 होल जो है टी होल का घात, और फिर उसके बाद मान रख देते हैं। तो मिश्रधन इतना है, मूलधन इतना है और सूत्र वही है। फिर जो है 4000 को फ्री करते हैं तो नीचे आ जाता है, 0 से 0 डिवाइड हो जाता है, बचता है 529 बटा में 400। वर्गमूल में हम लोग पढ़े होंगे, तो इसका जो है 529 23 का वर्ग है और 400 जो है 20 का वर्ग है, यही मान है। अगर इसको लिखते हैं तो एक फॉर्मूला है कि m पावर a इंटू a पावर b p पावर m हो। अगर दोनों बराबर भाग में हो तो क्या करेंगे, a बटा में b होल पे पावर m, यानी कि दोनों का हो जाएगा उसी फॉर्मूला से। और ये 2 से 2 घात खत्म हो गया और बचा क्या हमारा, तो इसको हल कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करके जो आता है उसमें डिवाइड कर देंगे, दर ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छमाही ब्याज संयोजित होती है तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको भी हम लोग जो है हल करके देख लेते हैं एक सवाल को। तो क्लास 8 का 4 नंबर सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, कि स्वाति एक जमीन का टुकड़ा, स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपया कर्ज ली यानी उधार लेती है। यदि बैंक 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज देती है, और
ब्याज का संयोजन यानी जोड़ती है। ब्याज कैसे जोड़ती है? तो ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है। तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी? उनके द्वारा भुगतान किए गए कुल राशि भी ज्ञात करें। उनके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि भी ज्ञात करें। आइए जानते हैं, अभी बताए हैं, अगर ब्याज छमाही संयोजित हो तो क्या करेंगे? तो ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर में 2 का भाग देंगे और समय में 2 का गुणा करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है। तो ये जो है P बराबर 40,960 रुपया और दर का रहा है R जो है 12.1/2% वार्षिक है। ये वार्षिक है तो इसको अर्धवार्षिक में चेंज कर लेंगे। अर्धवार्षिक में चेंज कर लेंगे तो सबसे पहले पूर्णांक में तो इसको जो है लिख लेंगे। तो 12 दूना 24 एक 25, सरल मिल के 25 और गुणे 2% यानी कि 25/4%। समय T यानी T दिया 1.1/2, इसको हल कर लेंगे तो होगा 3/2। वार्षिक है, ये क्या है? समय है, वर्ष में है यानी 1.5 वर्ष। तो इसको भी हम लोग जो है चेंज कर लेंगे। अर्धवार्षिक जो है इसको चेंज करेंगे अर्धवार्षिक में। तो क्या होगा? समय में 2 का गुणा करेंगे। 3/2 गुणे 2 अर्धवार्षिक समय हो जाएगा यानी कि 3 अर्धवार्षिक जो है समय हो जाएगा। अब जो सूत्र तो मेरा वही लगेगा, A बराबर P × 1 + R/100 में होल पे घात जो है T हमारा दिया हुआ है क्या है? तो 40,960 रुपया, 40,960 रुपया है। 1 + 25/4 गुणे 100 और समय 3, ये 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा? तो 40,960 गुणे हो जाएगा ये 4 चौके 16 यानी लिख लेते हैं एक बार 1 + 1/16 3। आइए अब हल करके देखते हैं हम लोग क्या। तो जो है इसके बारे में तो 40,960 गुणे 16 कम 16 एक 17/16 का होल 3। आगे जो है 40,960 गुणे 17/16 गुणे 17/16 गुणे 17/16 इसको जो है डिवाइड कर लेंगे हम लोग। देख लेंगे अंतिम 2 अंक, चाहे 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसको कटाएंगे तो 20, 2 चौके 8, 2 8 16 0। फिर जो है 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर ये 2 से कटाएंगे तो 10, 240। फिर जो है 4 से कटा देंगे इसको 4 से कटाएंगे तो 4 दूना के 8, 4 5 20, 4 6 24 0। 16 से कटाएंगे तो 16 से 16 बार में 256 कट जाएगा यानी 160। फिर जो है इससे कटाएंगे तो ये 10 बार में कट गया तो बचा क्या हमारा? तो 10 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 हम लोग जो है गुणा कर लेंगे।
7 7 49 के 9, 7 4 11, 7 1 7 4 11, फिर हो गए 17, 9 8 2 289। 289 में फिर जो है हम लोग 17 का गुणा कर लेंगे। 289 में 17 का गुणा कर लेंगे तो 9 7 63 के 3 हाथ में लगा 6, 7 8 56, 56 6 62 के 2, फिर 6, 7 गुना 6, 7 गुना 14 26, फिर हो गया 9 8 2, तो ये हो गया 3 9 2 11, 8 1 9 1 4, इसमें गुणे 10 है तो हो जाएगा 49,130। ये जो है शुद्ध सहित पैसा देगा, यानी कि मिश्रधन ये निकल गया। क्या हुआ? मिश्रधन जो है मेरा ये निकल गया 49,130 रुपया। अब इसके आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, तो कह रहा है कि कुल राशि। अब ये कुल राशि निकालिए, हम लोग कुल राशि निकाल रहे हैं, मगर जो ब्याज है तो ब्याज जो है अर्धवार्षिक संशोधन हो रहा है तो कितना ब्याज होगा इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर नहीं, सी आई बराबर ए माइनस पी, ए माइनस पी निकालेंगे हम लोग। तो सी आई बराबर ए माइनस पी, यानी कि 49,130 माइनस 40,960, 40,960 हम लोग घटा लेंगे। 0 ये हो गया 7 6 13 7, बचा के हमारा 0 हो गया, तो जो है 10 10 में से 1 गया तो 9 बचा हमारा, 10 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और फिर ये जो है 1 हासिल देता है, यानी 8170 रुपया जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ऐसे और भी सवाल होंगे जो हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रॉपर कक्षा 8 का सवाल है, मगर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है, और अधिकांश यही पूछा जाता है अर्धवार्षिक ब्याज और तिमाही ब्याज संयोजित होती है तब, या फिर दर निकालने के लिए, समय निकालने के लिए। तो और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में मैथ से जुड़े हम लोग रोचक जानकारियाँ के संग्रह लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा YouTube चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।